जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं शौर्य डिफेंस एकेडमी जयपुर की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। गणित से संबंधित हम चर्चा करेंगे। तो गणित में मैं चालू कर रहा हूं वर्ग निकालना। वर्ग स्क्वायर। देखिए, हमारे एग्जाम में जो एग्जाम होगा उसमें लगभग 1 या 2 सवाल वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल से मिलेंगे। बड़े आसान सवाल मिलेंगे। उसी कड़ी में मैं चालू कर रहा हूं वर्ग निकालना, स्क्वायर निकालना। यहां मैं आपको लगभग सभी तरीके की संख्याओं का स्क्वायर बताऊंगा, कैसे हम निकालेंगे, चुटकियों में कैसे निकालेंगे। और 1 से 50 या 60 तक के वर्ग आप लोगों को याद भी कराऊंगा, वो अभी याद हो जाएंगे, कंप्लीट सारा काम होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे वर्ग कैसे निकालते हैं। 5 का वर्ग मतलब 5 गुणा 5 होता है, 25 होता है। वर्ग का मतलब क्या है? वर्ग का मतलब है जिस संख्या का हम स्क्वायर निकालेंगे उसको उसी संख्या से गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब किसी संख्या का वर्ग निकालेंगे मतलब उसका स्क्वायर करेंगे, उसको 2 बार गुणा करेंगे। अब सबसे पहले मैं बात करूं, जब संख्या का अंतिम अंक 5 हो, हम ऐसी संख्या का वर्ग निकालें जिनके लास्ट में 5 हो। जैसे मेरे भाई, हम 95 का वर्ग निकालेंगे, हम 65 का वर्ग निकालें, हम 75 का वर्ग निकालें, हम 85 का वर्ग निकालें, हम 25 का वर्ग निकालें, हम 35 का वर्ग निकालें, हम ऐसी संख्या का वर्ग निकालें जिसके लास्ट में 5 आ जाए। हम 45 का वर्ग निकालें, हम 55 का वर्ग निकालें, हम 105 का वर्ग निकालें, हम 115 का वर्ग निकालें, हम 125 का वर्ग निकालें। हम कैसे इनका वर्ग निकालेंगे, स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं करना, सीधा सा फंडा है। ये हमारा 35 है, ये 3 है और ये 5 है। हमको जो ये 3 है उसको अगली संख्या 3 के जस्ट बाद में क्या आता है? 3 के बाद में 4 आता है। 3 के बाद में क्या आता है? 3 के बाद में साहब 4 आता है। इस 3 को 4 से गुणा करेंगे, इसको अगली संख्या से गुणा करेंगे, 3 को 4 से गुणा करेंगे और ये 5 है, 5 का हम 25 लिख देंगे। अरे जो ये संख्या है इसको अगली संख्या से गुणा करेंगे, ये 3 है, इसको 4 से गुणा करूंगा, 3 को 4 से गुणा करूंगा तो ये 12 आएगा और आगे हम 25 लिख देंगे, 1225। जैसे ये 2 है, 2 को 3 से गुणा करेंगे, 2 को 3 से करेंगे 6, आगे 25 लिखेंगे। जैसे मेरे भाई ये 7 है, 7 को 8 से गुणा करेंगे, 7 8 56 और आगे हम 25 लिख देंगे। ये 8 है, 8 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को अगली संख्या 9 से गुणा करेंगे, 8 को 9 से गुणा करेंगे, यहां हम लिखेंगे 72 और आगे हम 25 लिख देंगे। इसी तरह से 6 को हम 7 से गुणा करेंगे, 42 और आगे 25 लिखेंगे। 9 को 10 से गुणा करेंगे, आगे 90 और ये 25 लिख देंगे। जो अंक है उसको अगले अंक से गुणा करेंगे और आगे हम 25 लिख देंगे। जैसे ये 12 है, ये 12 है, इसको 13 से गुणा करेंगे, 12 को 13 से गुणा करेंगे 156 और आगे 25 लिख देंगे। जैसे ये 11 है, 11 को 12 से गुणा करेंगे 132 और आगे 25 लिखेंगे। ये 10 है, 10 को 11 से गुणा करेंगे 110 और आगे 25 लिखेंगे। ये 5 है, इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 और आगे 25 लिखेंगे। ये 4 है, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 और आगे 25 लिखेंगे। तो मेरे भाई, वे संख्या जिनका अंतिम अंक 5 हो, जिनके लास्ट में 5 आ जाए, तो हमको क्या करना है, मैं यहां लिख देता हूं। हमको क्या करना है, जो अंक होगा इसको अगले अंक से गुणा करेंगे और क्या करेंगे, और 25 लिखेंगे। ये 2 काम करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। जो भी अंक होगा इसको अगले अंक से गुणा करेंगे और आगे हम 25 लिखेंगे।
चलिए आगे बढ़ते हैं। 100, 1000, 10,000 के आसपास की संख्याओं का वर्ग 100 के पास में संख्या, 1000 के पास में संख्या, 10,000 के पास में संख्या, इनके पास में जो संख्या है हम उनका स्क्वायर करेंगे। देखिए 92 का स्क्वायर करें, 96 का स्क्वायर करें, 107 का स्क्वायर करें, 109 का स्क्वायर करें, 1020 का स्क्वायर करें, 975 का स्क्वायर करें। 92 का स्क्वायर करेंगे तो ये सबसे पहले देखेंगे ये 100 से कितना कम है। सबसे पहले देखते हैं संख्या कितनी कम है या ज्यादा है, या तो कम होगी या ज्यादा होगी। तो ये मेरे भाई 100 से 8 कम है। अब 100 में यहां 2 जीरो होती है। सबसे पहले मैंने देखा ये संख्या 100 से कितना कम है, 100 से 8 कम है। 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर 64 होगा। 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर 64 होगा। अब 100 में जितनी जीरो है उतने यहां अंक होने चाहिए। 100 में 2 जीरो, यहां 2 अंक हो गए हमारे। भाई हमने 8 का स्क्वायर किया, 8 का स्क्वायर 64 है, यहां 2 जीरो है, 100 में यहां 2 अंक हो गए। बराबर बराबर होने चाहिए। आगे मैं बताऊंगा कम है तो क्या करेंगे, ज्यादा है तो क्या करेंगे, सारी चीजें हैं। 8 कम है, 8 माइनस कर देंगे इस 92 में से, 92 में से 8 माइनस करेंगे, 8 घटा देंगे। 92 में से 8 घटाएंगे तो मेरे भाई 84 बचेगा और ये हमारा आंसर आ जाएगा 84, 64। एक बार दोबारा से समझेंगे। जैसे 96 96, ये मेरे भाई 4 कम है, 4 का 16, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा। 4 कम कर देंगे, 4 माइनस करेंगे तो ये 92 होगा, 92 होगा हमारा। ये 7 ज्यादा है, 100 से ज्यादा है, 100 से 7 ज्यादा है। 7 ज्यादा है, 7 का गुणनचास होगा, 7 का स्क्वायर करेंगे गुणनचास होगा। 7 ज्यादा करेंगे, 7 इसमें जोड़ेंगे तो ये 114 हो जाएगा। ये 9 ज्यादा है 100 से, 9 का 81 होगा और 9 इसमें ज्यादा करेंगे प्लस करेंगे तो ये 118 होगा। ये मेरे भाई 20 ज्यादा है, 20 का 400 होगा। 20 का 400 करेंगे, 20 का स्क्वायर करेंगे 400। अब 1000 में 3 जीरो है तो यहां 3 अंक आ गए। जितनी जीरो उतने अंक। भाई ये संख्या 1000 के पास में है, 1020 है, ये 1000 के पास में है। 1000 में 3 जीरो है तो यहां 3 अंक हमको लेने हैं। 20 ज्यादा कर देंगे, ये प्लस में ज्यादा है तो 20 इसमें जोड़ेंगे तो ये 1040 होगा। इसी तरह से आगे चलेंगे। ये 25 कम है 1000 से, 25 का 625 हमने कर दिया, 25 का स्क्वायर हमने कर दिया। 25 कम कर देंगे, 25 कम कर देंगे तो 950 हमारा होगा। आगे चलते हैं। देखिए मैं 99 का मैंने स्क्वायर किया, मैंने 98 का किया, मैंने 102 का किया, मैंने 103 का किया, मैंने 999 का किया, मैंने 992 का किया, मैंने 1004 का किया। ये मैंने कुछ संख्याओं का और स्क्वायर किया। देखो कैसे करेंगे, सारी चीजें समझेंगे ध्यान से। ये 100 से 1 कम है। ये जो संख्या है 99, ये 100 से कितना कम है, ये 100 से मेरे भाई 1 कम है। अब 1 का स्क्वायर करेंगे। अब 1 का स्क्वायर तो 1 होगा। अब 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, लेकिन 100 में 2 जीरो है। 100 में 2 जीरो है, हमको 2 अंक लेने हैं। भाई 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, लेकिन हमको 2 अंक लेने हैं क्योंकि 100 में 2 जीरो है। हमको 2 अंक लेने हैं तो 1 जीरो और लेनी पड़ेगी। 1 जीरो हम यहां ले लेंगे। हम देखो 1 ही रखेंगे। मैं जीरो को इधर नहीं लगा सकता। अगर मैं जीरो को इधर लगा दूंगा तो 10 बन जाएगा। मैं जीरो को वहां लगाऊंगा। हमको 1 ही बनाना है, हमको 2 अंक बनाने हैं। 2 अंक बनाने हैं तो 1 जीरो और लगानी पड़ेगी, उधर की तरफ लगा देंगे।
एक माइनस करेंगे 99 में से। भाई एक कम है, एक घटा देंगे 99 में से, तो ये 98 हमारा आ जाएगा। ये हमारा आंसर होगा। यहां देखेंगे भाई साहब, ये 2 कम है 100 से, 2 का 4 होगा, 0 लगाएंगे, 2 अंक बनाएंगे, 2 माइनस करेंगे तो 96 हो जाएगा। ये 2 ज्यादा है, ये 100 से ज्यादा है। 100 से कितना ज्यादा है? ये 100 से 2 ज्यादा है। 2 का स्क्वायर कितना होगा? सबसे पहले इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर 4 होगा, यहां 0 लगाएंगे, 2 इसमें जोड़ देंगे, 2 प्लस कर देंगे तो ये 104 हो जाएगा। ये 3 ज्यादा है, 3 का 9 होगा, 3 का 9 होगा और यहां 0 लगा देंगे। हमको 2 अंक बनाने हैं, 3 इसमें प्लस करेंगे तो ये मेरे भाई 106 होगा। ये एक कम है 1000 से, 1000 से ये संख्या एक कम है। एक का स्क्वायर करेंगे, एक का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, लेकिन 1000 में यहां 3 जीरो है। 1000 में कितनी जीरो है? 3 जीरो है, तो हमको 3 अंक बनाने हैं, हमको यहां 2 जीरो और लगानी पड़ेगी। अब एक कम कर देंगे, 999 में से एक कम करेंगे तो मेरे भाई ये 998 आ जाएगा। ये हमारा इसका आंसर होगा। इसी तरह से ये देखेंगे, ये 1000 से 8 कम है, 1000 से 8 कम है, 8 का 64 होगा। 1000 में जीरो कितनी है? यहाँ 3 जीरो है, हमको 3 अंक बनाने हैं तो यहाँ 1 जीरो और लगानी पड़ेगी। 3 अंक बनाने हैं हमको, जितनी जीरो है उतने ही अंक बनाने होंगे, तो 1 जीरो हम और लगाएंगे। अब 8 हम माइनस कर देंगे, 992, इसमें से 8 माइनस करेंगे तो ये 984 बच जाएगा और ये हमारा इसका आंसर होगा। ये हमारा इसका स्क्वायर आ जाएगा। यहां देखेंगे 1000 से 4 ज्यादा है, 4 का 16, 4 का मेरे भाई 16, लेकिन 3 जीरो, 1 जीरो और लगानी पड़ेगी। अब 4 ज्यादा करेंगे, 4 ज्यादा करेंगे, जोड़ देंगे तो 1008 हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह से मैंने बताया 100 के पास में, 1000 के पास में, 10,000 के पास की संख्याओं का हम स्क्वायर निकालेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे मैं चलता हूं। देखिए अब मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूं, जिनसे मैं पहले 2 अंकों की संख्याओं का, फिर उसी सूत्र से 3 अंकों की संख्याओं का, फिर उसी फॉर्मूले से 4 अंकों की संख्याओं का, मतलब सभी तरीके की संख्याओं का हम स्क्वायर निकाल सकते हैं। संख्या कोई भी हो, कैसी भी संख्या हो, उसी एक तरीके से हम सारी संख्याओं का स्क्वायर निकालेंगे। तो ध्यान से समझना है सारी चीजों को। जैसे देखिए मैं लिख रहा हूं ए बी का स्क्वायर, सबसे पहले हम इसका स्क्वायर करेंगे, पीछे वाले अंक का स्क्वायर करेंगे। सबसे पहले इसका स्क्वायर कर देंगे, दोनों अंकों को गुणा करेंगे मेरे भाई, और इस 2 से भी गुणा कर देंगे। दोनों अंकों को गुणा करेंगे और उस 2 से भी गुणा करेंगे, फिर इस वाले अंक का हम स्क्वायर कर देंगे। ध्यान से समझेंगे सारी चीज। देखो पहले मैं 2 अंकों की बात करूंगा, फिर मैं 3 अंकों की बात करूंगा और फिर मैं 4 अंकों की बात करूंगा। इनसे बड़ा कोई एग्जाम में आता ही नहीं है। क्या करेंगे? सबसे पहले लास्ट के अंक का स्क्वायर करेंगे, लास्ट का जो अंक है उसका स्क्वायर करेंगे, दोनों को गुणा करेंगे, हम 2 से भी गुणा कर देंगे, मतलब इन दोनों अंकों को गुणा करेंगे आपस में और इस 2 से भी गुणा करेंगे, और फिर हम इस शुरू वाले अंक का स्क्वायर करेंगे। जैसे मैंने कहा 32, सबसे पहले 2 का स्क्वायर 4, इन दोनों को गुणा करेंगे, आपस में गुणा करेंगे तो ये 6 होगा, और इस 2 से भी गुणा कर देंगे 12, 12 का 2 हासिल की 1, 12 का 2 और हासिल कैरी जो होगी वो 1 होगी। फिर 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 होगा और 1 ही हासिल की हम लगा देंगे, 9 और 1 10 हो जाएगा। ये हम आंसर आएगा 1024। जैसे आगे मैं करूं, मैंने 73 का स्क्वायर किया, 3 का स्क्वायर 9 होगा, सबसे पहले इसका स्क्वायर करेंगे, 3 का 9 होगा, दोनों को गुणा करेंगे आपस में, 7 तिया 21, 21 दूना 42, 7 तिया 21, 21 दूना 42, 42 का 2 हासिल की 4, फिर 7 का इसका स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर 49 होगा, 49 होगा, उसमें 4 और हम जोड़ेंगे, 4 और हम ऐड करेंगे तो मेरे भाई ये 53 हो जाएगा, 49 और 4 53 होगा। ऐसे ही मैं आगे चलता हूं, मैंने कहा 64 का स्क्वायर,
पहले 4 का करेंगे, 4 का 16 हासिल की 1, दोनों को गुणा करेंगे, दोनों को गुणा करेंगे 24, और 24 को इस 2 से भी गुणा करेंगे 48, 48 और 1 हासिल की 49, 49 का 9, फिर 4 हासिल की हमने लगाई। फिर हम 6 का स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर 36 होगा, 6 का स्क्वायर क्या होगा 36 होगा, और 4 हासिल की हम जोड़ेंगे, 36 और 4 मेरे भाई 40 होगा। आगे मैं चल रहा हूं, आगे मैंने कहा 54 का स्क्वायर करूं, मैं 54 का स्क्वायर करूं तो 4 का 16 हासिल की 1, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का 20, 20 दूना 40, दोनों को गुणा करेंगे, दोनों को 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, फिर 2 से भी गुणा करेंगे, 5 को 4 से करेंगे 20 आएगा, 2 से करेंगे 40 आएगा, और एक ये हासिल की जोड़ेंगे 41 का 1, फिर हासिल की 4 लगेगी, फिर 5 का 25 करेंगे, 5 का 25 करेंगे, 4 हासिल की मेरे भाई 29 हो गई, 29 तो 16, 54 का स्क्वायर किया। तो ये सारी मैंने 2 अंकों की संख्याओं का स्क्वायर किया, ये सारी मैंने 2 अंकों की संख्याओं का स्क्वायर किया। अब मैं कुछ आगे बढ़ता हूं, मैं 3 अंकों की संख्या ले रहा हूं। देखिए मैंने बताया ए बी का स्क्वायर, मैंने बताया सबसे पहले इसका स्क्वायर, दोनों को गुणा और 2 से गुणा, फिर मैंने बताया इसका स्क्वायर। अब हमारे पास में मान लो आ गया, हमारे पास में आ गया, मैंने कहा 162 का स्क्वायर, मैंने कहा 512 का स्क्वायर, मैंने कहा 123 का स्क्वायर, मैंने कहा 173 का स्क्वायर। सबसे हम इनका स्क्वायर करेंगे, कैसे करेंगे, कोई भी संख्या मैं लिख सकता हूं, सारी संख्याओं का मैं जो कंसेप्ट बताऊंगा, जिस तरह से मैं बताऊंगा उसी तरह से करना है, सारी संख्याओं का हम कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम इस संख्या को 2 भागों में बांटेंगे, सबसे पहले हम जो संख्या है उनको 2 भागों में डिवाइड करेंगे, ऐसे 2 भागों में बांटेंगे जिनका हम आसानी से वर्ग कर सकें, जो छोटे छोटे हों, जैसे 12 और 5, मैंने एक साइड 12 कर दिया, एक साइड 5 कर दिया। अगर मैं 51 और 2 करूंगा तो आंसर तो आ जाएगा, लेकिन प्रोसेस जो तरीका है वो लंबा होगा, आंसर तो वही आएगा जो इससे आएगा, ऐसे आंसर चेंज नहीं होगा। हमको क्या करना है, संख्या को 2 भागों में तोड़ना है, जो भाग छोटे हों, जिससे कैलकुलेशन हमारी आसान हो। जैसे यहां मैं 16 और 2 कर दूंगा, यहां मैं 17 और 3 कर दूंगा, यहां मैं 12 और 3 कर दूंगा। इस तरह से यहां मैं लास्ट में 12 रख लिया और इधर मैंने 5 रख लिया, इस तरह से संख्या को 2 भागों में मैंने डिवाइड कर दिया। अब क्या करेंगे, अब यही प्रोसेस चालू कर देंगे। जैसे देखिए सबसे पहले 12 का स्क्वायर, दोनों को गुणा, 12 पंजे 60, 2 से गुणा 120, 5 का स्क्वायर 25, यहां करेंगे 3 का स्क्वायर 9, 12 को 3 से गुणा 36, 36 को 2 से गुणा 72, फिर 12 का स्क्वायर 144, 3 का स्क्वायर 9 करेंगे, 17 × 51, 51 दूना 102 हो गया, 17 का स्क्वायर 289 हो गया। इस तरह से हम करेंगे। अब करना क्या है, इस बात को ध्यान से समझेंगे। यहां लास्ट में मैंने 2 अंक लिए, लास्ट में जो जोड़ा बनाया उसमें अंक 2 हैं। भाई जो पीछे मैंने जोड़ा बनाया उसमें अंक कितने हैं, उसमें 2 अंक हैं, तो यहां भी मैं 2 अंक लूंगा। यहां मेरे को 2 अंक लेने हैं, यहां मेरे को 2 अंक लेने हैं, तो मैं 44 लूंगा। एक को मैं आगे हासिल के रूप में यहां ऐड करूंगा, यहां जोड़ूंगा, तो ये 121 बनेगा। यहां भी हम 2 अंक लेंगे, फिर एक को इसमें ऐड करेंगे, एक को जोड़ेंगे, तो साहब ये 26 बनेगा। ये हमारा आंसर आएगा 26, 21, 44। ये हमारा आंसर होगा 26, 21 और 44, ये हमारा आंसर होगा। यहां लास्ट में हमारा 1 अंक है, यहां लास्ट में हमारा 1 अंक है, तो 1-1 अंक लेंगे, यहां 9 ले लेंगे, यहां भी 1 अंक लेंगे। 72 में देखो लास्ट में 2 अंकों का जोड़ा तो 2 अंक लेंगे, लास्ट में 1 अंक का जोड़ा तो साहब 1 अंक लेंगे, 9 का 9, 72 में 2 लेंगे, 7 को आगे हासिल पे डालेंगे, 7 को प्लस करेंगे, 7 को जोड़ेंगे, तो ये 151 हो जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ
लास्ट में एक अंक है तो एक अंक लेंगे, यहां से भी एक अंक लेंगे, हमको केवल ये 2 लेना होगा और ये जो 10 है इसको आगे हासिल पे डाल देंगे। 10 को इसमें ऐड करेंगे तो ये 89 है, 299 हो जाएगा। इस तरह से हम काम करेंगे। इसी तरह से यहां हम कर सकते हैं, 2 का 4 करेंगे, 16 दूना 32, 32 दूना 64 और आगे 16 का 256 होगा। भाई साहब लास्ट में एक अंक है तो 4 ले लिया, यहां भी 4 ले लिया, 6 को इसमें डालेंगे तो ये 262 होगा। इस तरह से हम काम करेंगे। ये मैंने 3 अंकों की संख्याओं का स्क्वायर कर दिया। अब मैं 4 अंकों की संख्याओं को ले रहा हूं। जैसे मैंने कहा 1512, मैंने कहा 1112, ऐसे मैंने 2 एग्जाम्पल लिए। सबसे पहले 2 भागों में बांटेंगे, 15 और 12, 12 का स्क्वायर किया 144 आ गया। दोनों को गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 180, 2 से गुणा करेंगे 360 आ गया और 15 का स्क्वायर करेंगे 225 आ गया। लास्ट में 2 अंक है मेरे भाई, 2 अंक लेंगे, 44 लेंगे, 1 को डालेंगे 61 हो जाएगा, 3 को इसमें डालेंगे 228 होगा। इसी तरह से यहां करेंगे 11 और 12, 12 का स्क्वायर 144 होगा, मल्टीप्लाई करेंगे 11 को 12 से 132, 132 को 2 से करेंगे तो 264 होगा, 11 का स्क्वायर 121 होगा। तो मेरे भाई आगे क्या करेंगे, लास्ट में 2 अंक हैं, 2 अंक हैं तो यहाँ 44 लेंगे, 1 को इसमें डालेंगे ये 65 होगा, 2 को इसमें डालेंगे तो ये 123 होगा। इस तरह से हम स्क्वायर करेंगे 4 अंकों की संख्याओं का। वही कंसेप्ट है, वही तरीका है। आगे देखिए, आगे कुछ संख्याएं फिक्स हैं। जैसे मैंने कहा 111 का स्क्वायर, मैंने कहा इसका स्क्वायर, मैंने कहा इसका स्क्वायर, मैंने कहा इसका स्क्वायर। हम इन कुछ संख्याओं का स्क्वायर करेंगे। यहां कितने एक हैं, यहां मेरे भाई 3 एक हैं। यहां एक कितनी बार आया है, 3 बार आया है, तो 3 तक की गिनती लिखेंगे। भाई एक जो है वो 3 बार आया है, 3 तक गिनती लिख देंगे। 3 तक मैंने गिनती लिख दी। अब इस 3 के बाद मैं उल्टी गिनती लिखूंगा, 3 के बाद में 2 आएगा, फिर 1 आ जाएगा। यहां जो 1 आया है ये 5 बार आया है, तो 5 तक की मैं गिनती लिखूंगा। फिर 5 के बाद में 4, 3, 2, 1 ऐसे मैं लिख दूंगा। यहां 4 बार आया है, ये एक जो 4 बार आया है, एक 4 बार आया है, इस तरह से हम यहां लिख देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। यहां देखेंगे 2 कॉमन है, इसमें 2 कॉमन है, इसमें 2 कॉमन है तो 2 का स्क्वायर बाहर निकाल लेंगे, अंदर ये संख्या बचेगी। 2 का स्क्वायर हमारा 4 होगा। आगे जो होगा 1, 2, 3, 2, 1, इसका स्क्वायर करेंगे। 3 बार 1 है, 1 कितनी बार है, 3 बार है, तो गिनती फिर उल्टी गिनती लिखेंगे। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 12 का 2 1 हासिल की, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 एकम 4। भाई 2 का स्क्वायर 4, 4 से फिर हम सभी को मल्टीप्लाई करेंगे। 4 को 1 से करेंगे 4 आएगा, 2 से करेंगे 8 आएगा, 3 से करेंगे 12, 12 में 2 आएगा, 4 को फिर 2 से करेंगे 4 दूना 8 और 1 यहाँ हासिल की 9 होगा, 4 एकम 4 होगा। इस तरह से हम करेंगे। देखिए मैं कुछ स्क्वायर आप लोगों को याद करवा रहा हूं। जैसे 41 का स्क्वायर, 42 का, 43 का, 44 का, 45 का, 46 का, 47 का, 48 का, 49 का, 50 का, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 और 60। भाई मैं ये सारे स्क्वायर आपको अभी 1 सेकंड में याद हो जाएंगे। इनको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, दिमाग में सारी चीजें हमारी सेट हो जाएगी भाई।
देखिए बिल्कुल आराम से, बिल्कुल एक एक चीज को ध्यान से समझेंगे। 5 का स्क्वायर 25 होता है तो 50 का 2500 होगा। 50 का स्क्वायर आज तीसरी क्लास के बच्चे से भी पूछेंगे तो वो बता देगा साहब 5 का 25 तो 50 का 2500। 50 से बड़ी संख्या है। अच्छा 60 का कितना होगा? 60 का इसी तरह से 3600। 60 का इसी तरह से 3600। 50 का स्क्वायर 2500। 50 से बड़ी संख्या है। 25 से ज्यादा गिनती लिख देंगे यहां भाई। 2500 है इसका तो यहां मैं 26 लिखूंगा, 27 लिखूंगा, 28 लिखूंगा, 29 लिखूंगा, 30 लिखूंगा, 31, 32, 33, 34। 50 से छोटी संख्या है सारी तो 25 से छोटी यहां लिखना चालू करेंगे। यहां लिखेंगे 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16। अब ये 50 से एक ज्यादा है। 1 का स्क्वायर 01 होगा, 2 का स्क्वायर 04 होगा, 3 का स्क्वायर 09 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा, 6 का स्क्वायर 36 होगा, 7 का स्क्वायर 49 होगा, 8 का स्क्वायर 64 होगा, 9 ज्यादा है 9 का 81 करेंगे। ये 50 से एक कम है। 50 से एक कम है तो 1 का स्क्वायर 01 होगा, 2 कम है 2 का 04 होगा, 3 कम है 3 का 9 होता है 09 लिखेंगे, 4 का 16 लिखेंगे, 5 का 25 लिखेंगे, 6 का 36 लिखेंगे, 7 का 49 लिखेंगे, 8 का 64 लिखेंगे, 9 का 81 लिख देंगे। इस तरह से हम 41 से 60 तक के मान कंप्लीट हो गए। 21 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर, 24 का, 25 का, 26 का, 27 का, 28 का, 29 का और 30 का, ये सारे स्क्वायर हम और देखते हैं। देखो ये भी अभी याद हो जाएंगे, बिल्कुल सारी चीजें दिमाग में सेट हमारे होगी। 21 का स्क्वायर हमको पता है 441 होता है। 21 का स्क्वायर हमको पता है, याद होगा, शायद कभी सुना होगा हमने लाइफ में 441। 21 का स्क्वायर तो 29 का जो स्क्वायर होगा ये 841 होगा। 21 का मेरे भाई 441 होता है तो 29 का 841 होता है। 22 का 484 भाई, 27 का 784, 23 का 529 भाई, 27 का 729, 24 का 576, 26 का 676, 25 का 625 सबको पता है। और 30 का 3 का 9 होगा, 2 0 लगा देंगे, मतलब 30 का 900 होगा। इसी तरह से हम स्क्वायर कंप्लीट करेंगे। तो देखो अग्निवीर आर्मी भर्ती में सफिशिएंट है, इतना ही ठीक है। हम इसको सही तरह से हमारे दिमाग में डालेंगे, वीडियो को 2 बार 3 बार देखेंगे तो बिल्कुल एक एक चीज हमारे दिमाग में सेट हो जाएगी। और अभी हमने चालू किया है मैथ्स के लिए, कंटिन्यू निरंतर ये चीजें चलती रहेंगी, जिससे मैथ्स से जो तुमको डर है वो सारा का सारा डर दिमाग से बिल्कुल ही हट जाएगा। ठीक है भाई, जय हिंद।